एरर, बेटा एरर की कौन सी क्लास होगी? मेरे हिसाब से एरर की 3 क्लास होगी। पहली क्लास में प्रवचन दिए थे, यानी बताया था एरर होता क्या है, एग्जाम्पल दिए थे जो कि 30 मिनट शुरू के नहीं देखने होते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता लगा एक रीडिंग को बार बार लेना है तो एरर को कम किया जा सकता है। रैंडम एरर के बारे में बतलाया था कि रैंडम एरर में आपको पता है कि एरर आ रहा है पर कारण नहीं पता एरर क्यों आ रहा है, तो मिनिमाइज करा था आप लोगों ने, ये सब देखा था पहली क्लास में। एरर की दूसरी क्लास भी हुई थी, और जब एरर की दूसरी क्लास हुई थी वहाँ पे थोड़ा धीरे हमने डेरिवेशन देखी थी, किस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं, कि कैसे हमने बहुत सारी रीडिंग्स ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन भी करा था हमने। फिर धीरे धीरे क्या है, फिर तीसरी क्लास आई, उसमें क्या देखा कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसका किसी ने कहा एब्सोल्यूट एरर निकालो या फिर रिलेटिव एरर निकालो, आपको निकालना आता है। अगर समेशन में और डिफरेंस में तो आपको पता है कि कौन से एरर का इस्तेमाल करना है, कौन से एरर का इस्तेमाल करोगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर। अगर एडिशन में और डिफरेंस में, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। और उसमें आपने ये भी देखा था कि परसेंटेज एरर कैसे निकाले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर साइंस लिए और आपको पढ़नी है तो बेटा ये सारे बच्चों से सिर्फ एक अनुरोध है छोटा सा, बेटा सामने देखा करो। 1 घंटा आप बैठोगे, जाओगे, बालों को छोड़ दो, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, हम बता रहे तुम्हें, तो बाल में कुछ रखा नहीं, और नीचे तो वैसे ही मत देखो, नीचे तो कुछ भी है ही नहीं, तो सिर्फ नजरें सामने रखो, आपको अपने आप ही आ जाएगा टॉपिक। वीक स्ट्रांग कुछ नहीं होता। और जिनकी नजरें इधर उधर घूमती हैं ऑल टाइम, वो कृपया करके जस्ट सामने देखा करें। अंगीठी जल चुकी है, ठीक है, अंगीठी जल चुकी है तो उसमें ज़्यादा कोयला मत लगाओ, वास्तविकता में जल चुकी है, ठीक है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन से थोड़ी देर पहले ही जली थी, तो जिन जिन की अंगीठी जली है वो कृपया करो भुगजने मत दें, उसमें आग लगे रहने दें। और ये जो पीछे से बच्चे जा रहे हैं इनका मैं डैश मैं कर दूंगा, ठीक है। तो बेटे कोई नीचे नहीं देखेगा वरना मेरे को गुस्सा भी आती है। बहरहाल अभी तक मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं है। तो बेटा बात हो रही है एरर की, आज चौथी क्लास होने वाली है। बेटा आज की क्लास में वापस से सिर्फ न्यूमेरिकल की चर्चा होगी, परंतु हर एक क्वांटिटी का आपको लिखना आना चाहिए, फॉर्मूला बनाना कैसे। आज सारे और भी देखेंगे आज, क्योंकि कल लास्ट क्लास में उतना समय नहीं था, पर आज है हम पे, तो आज ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लाई में, डिवाइड में रूट भी है। कल लास्ट क्लास में अंडर रूट की बात नहीं करी है, अंडर रूट में होगा तो कैसे करेंगे, पावर ऊपर हो नीचे हो। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, रिलेटिव एरर। ये बात आप लोगों को आनी चाहिए। तो 2-3 चीजें दोबारा बोल दो। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है एक्स, क्या है एक्स, किसी ने कहा उसका रिलेटिव एरर निकालना, क्या निकालें बेटा, ये फॉर्मूला ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, एक्स। यानी एक होता है डेल्टा एक्स, एक होता है एक्स। ये डेल्टा एक्स है क्या बेटा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। यानी अगर आपको एक क्वांटिटी एक्स दे रखी है और कोई पूछ रहा है इसका रिलेटिव एरर बताओ, तो क्या लिखते हो, डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखते हो। ये जो होता है ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर होता है, और ये होती है ट्रू वैल्यू। क्या होती है, हमारे लिए रियल वैल्यू है। वास्तविकता में वैल्यू और भी अच्छी हो सकती है, पर ये हम मान रहे हैं हमारे लिए वो सच्ची वैल्यू है। किसी ने पूछा मल्टीप्लाई में 2 टर्म है एक्स वाई, तो भी रिलेटिव एरर। अगर डिवाइड में है तो भी रिलेटिव एरर। पावर लगी है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी है तो भी हमें सॉल्व करना आता है। अगर वैल्यू नीचे हो चाहे ऊपर हो, लिखेंगे साथ में, लिखेंगे साथ में, वो पैटर्न है लिखने का। बहरहाल ये होता कैसे है, ये आता कैसे है, उसके लिए क्वोशिएंट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, डिफरेंशिएशन मेथड से आता है, परंतु आपके एग्जाम में वो लिखने के लिए नहीं आते। उसके बावजूद मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कैसे लिखते हैं, क्योंकि जिस दिन आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा उसके बाद अगर हम पे समय बचा किसी दिन संडे के दिन तो उस दिन बता देंगे। क्लियर है? तो बेटे एक नोट नंबर पहले डालिए ताकि लास्ट क्लास को कनेक्ट कर पाओ, ठीक है भैया। बेटे थोड़ा आगे आ जाओ भैया, क्लास के बाहर मत बैठो यार। अब बेटा आज जो है फ्राइडे है, तो आज कोई भी शीट नहीं मिलेगी, ठीक है, ना आने वाली ना जाने वाली ना होमवर्क शीट, क्योंकि आखिरी दिन में कोई शीट नहीं देता। और दूसरी एक और बात आपसे करनी है बस, उसके बाद लिख लेना। बेटा संडे को मैं आपकी क्लास हर बार लेना चाहता हूँ, और हर बार आप लोग जा चुके होते हैं, उसके बाद मेरे को याद आता है कि संडे को आपकी क्लास नहीं रखी, जबकि जो दूसरा वाला बैच होता है यानी पहला वाला, उनको याद रहता है, वो हर बार बोल देते हैं, और उनकी लगातार हो रही है क्लासेस। उनका टेस्ट भी हुआ था लास्ट संडे, आपको शायद पता नहीं है। आपने जब बोला था, जब आप दे चुके थे अगले दिन बोला था, तो इसी वजह से आज हम डिस्कस कर लेते पहले ही। बेटा आपकी क्लास होगी संडे को शाम को, संडे को शाम को। क्लियर? बहरहाल अगर कुछ बच्चे बैकअप क्लास में आना चाहते हैं तो बैकअप भी बता दूं, मेरे हिसाब से उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी वीडियो ऑलरेडी है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे से क्लास के बाद पूछ सकता है, उसके बाद भी किसी को डाउट है तो मेरे को बता दे, इन्फॉर्म कर दो, संडे को अलग से बुला लिया जाएगा अगर डाउट्स हैं तो, जितना भी पढ़ाया है। बहरहाल अगर पूरी क्लास की आगे सिलेबस बढ़ाना है, उसकी क्लास लेनी है तो शाम को लेते हैं संडे को, ठीक है। टाइम कोई दूसरी क्लास तो नहीं है अभी, कोई केमिस्ट्री क्लास
केमिस्ट्री की कितने बजे? 3 बजे। 3 से 5 ओवर हो जाएगी, 4:30 5, मतलब मान लेते हैं 5 बजे हो जाएगी, आधे घंटे तो व्यतीत कर सकते हो। 5 बजे मेरी क्लास है, ठीक है भैया? तो 5 बजे आ जाए। वापस से क्या दूं मैं? सिलेबस आगे बढ़ाने वाली क्लास लूंगा। बैकअप क्लास अगर किसी को चाहिए तो पहले आओ मेरे पास, बतलाओ कि सर हमें बैकअप क्लास चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सारी चीज़ ऑलरेडी आप पे पड़ी हुई है, बस आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद कोई डाउट आएगा, उसके डाउट की बैकअप क्लास लूंगा मैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन कई बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा होगा, लाजमी सी बात है, एग्जाम में आएगा। आपको करना सिर्फ इतना है, जाके देखना है डायमेंशन। नोट्स किसी को चाहिए PDF फॉर्मेट से मेरे से मांग लो, नोट्स लिखो, उसे पढ़ो, देखो, समझो। उसके बाद कोई डाउट आए, उसके अंदर डाउट की बैकअप क्लास ले लूँगा। इससे समय बचेगा आपका। अगर प्रॉपर मैं डायमेंशन की दोबारा से क्लास लूँ तो उसमें घाटा हो जाएगा आपका। तो इसलिए ट्राई करो, नोट्स बेटा मैसेज कर देना मेरे को जिनको नोट्स चाहिए, और नंबर मैं नहीं दूंगा, मांगना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं से। स्टार्ट करेगा? हाँ, तो बेटा आप मैसेज कर सकते हो। बेटा आइए ऊपर देखें। और एक और बात, बेटा चैनल 2 है। बहरहाल मैंने कभी चैनल की बात करी नहीं आप लोगों से, चैनल तो 3 है, बताए 2 है, तो सुन लो। बेटा पहला चैनल है मैग्नेटॉन मास्टर। बहरहाल मैं कभी बोलता नहीं हूँ पर बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आते हैं जिनको नंबर है, जिनको मिल गया है, वो पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैग्नेटॉन मास्टर पे जो भी इस साल वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं वो सारी उसी पे जाएंगी अपलोडेड। यानी अगर किसी को देखनी है तो सारी वीडियो उसी पे होंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 12th की सारी बनी हुई है। किसी को अंदर से वो होता है ना, समोसा उठता है किसी का, तो जाके उस पर देख ले 12th भी। बहरहाल जब आप आगे आओगे 12th क्लास में तो ऑलरेडी सारे चैप्टर अपलोडेड है पहले से ही। अब बात करें, अगर आपको 4th चैप्टर की 11th की वीडियो देखनी है, 5वीं देखनी है, वो दूसरे चैनल पे फिजिक्स एंट्रेंस बाय KS सर, उस पर भी जाके देख सकते हो। परंतु वो चैनल पे आप एक भी वीडियो अपलोड नहीं होती है। वो चैनल सिर्फ 1 से 1.5 महीने के लिए चला था, तो उस पर अपलोड नहीं करते हम वीडियो। परंतु जो अपलोडेड हो चुकी हैं वो तो पड़ी हुई हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 जो है पूरा अपलोडेड है वहाँ पे, 5वां भी अपलोड है, 6ठा भी अपलोड है, 7वां 8वां सारी वीडियो पड़ी हुई है, धीरे धीरे डलना स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे भी पुरानी वाली। बेटा एक है फिजिक्स एंट्रेंस बाय KS सर, जो पुराना वाला है, ठीक है? और एक जो अच्छा तू सर्च भी मारना स्टार्ट कर दिया। अब बेटा एक है मैग्नेटॉन मास्टर। अच्छा एक और बात, 11th का जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो ऑलरेडी मैग्नेटॉन मास्टर पे पूरा अपलोडेड है। मैग्नेटॉन मास्टर पे ऑलरेडी आपका SHM वो भी अपलोडेड है, वेब भी अपलोडेड है, थर्मोडायनेमिक्स भी, KTG भी अपलोडेड है। तो सारी चीज़ें आप पे हैं, बस आपको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर है क्या? स्टार्ट करें। और चैप्टर नंबर जो सेकंड है इसमें अपलोड हो गया। अब एक और बात, बातों का जमावड़ा है, क्या करूँ बेटा? बात ये है, बस नजरें ऊपर बेटा, छोटे बच्चों ऊपर, तो खुश रहा कर भैया। बेटा चैप्टर नंबर 3 पढ़ना चाहोगे इसके बाद, या फिर 4th? बेटा देख लो, 3 पढ़ोगे? 3 पढ़ना है, ठीक है 3 पढ़ाएंगे फिर। आइए बच्चों ऊपर देखें। बेटा कोई भी लिखेगा नहीं बस, और नजरें ऊपर रखना, पेन छोड़ दो, ऊपर देख लो भैया, फिजिक्स सीखनी है तो। बेटा नोट नंबर पहला करेंगे पहले, लास्ट क्लास से रिलेटेड, ध्यान से देखना इस नोट को। बेटा एक क्वांटिटी x है, क्या है? थोड़ा बहुत बोल सकते हो, क्या है? x। बेटा x में किसी ने पूछा है एक बार रिलेटिव एरर, क्या पूछा है? खुद ही बोलो क्या होगा? कठिन तो नहीं है। बेटा एक लिखा है x और y, बताओ मल्टीप्लाई में डिवाइड में कौन सा एरर आएगा? रिलेटिव एरर। बेटा इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा। बेटा इस वाली क्वांटिटी का क्या होगा? पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आई नो आप लोग पढ़े लिखे हो। बेटा इसका कितना होगा? बताओ बीच में क्या आएगा? प्लस, क्योंकि एरर हमेशा क्या होने वाला है? ऐड। बेटा मान लीजिए x लिखा है, डिवाइड में y लिखा है, तो ये डिवाइड में कौन सा एरर? बेटा रिलेटिव एरर आएगा। बोलो इस वाली क्वांटिटी का क्या होगा? बेटा अब ये दूसरी क्वांटिटी है, इसका क्या होगा? बताओ बीच में क्या आएगा? प्लस। ये रिलेटिव एरर क्या है? कौन सी क्वांटिटी का? x। बेटा ये भी क्या है? रिलेटिव एरर, कौन सी क्वांटिटी में? y। मान लीजिए x लिखा है, बेटा y लिखा है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, कोई भी नंबर। बता बेटा कौन सा एरर आएगा? रिलेटिव है तो मल्टीप्लाई में। बेटा रिलेटिव एरर बोले नंबर को बिल्कुल भी नहीं देखना, पहले आराम से x वाली क्वांटिटी को देखो, बोलो क्या आएगा? डेल्टा x बाई एक्स। बेटा इसका कितना आएगा? उसके बाद में बीच में क्या लाओगे? प्लस। बताओ इसके ऊपर क्या है? 2, तो 2 यहाँ, इसके ऊपर क्या है? 3, तो 3 यहाँ आ गया। क्लियर है? बतला दिया गया था, परंतु उसके बाद भी बेटा मान लो x लिखा है, डिवाइड में y है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। बताओ वापस से इसका क्या होगा? डेल्टा x बाई एक्स। इसका क्या होगा? बेटा बीच में क्या आएगा? प्लस। इसके ऊपर क्या है? 3, यहाँ गया 3। चाहे क्वांटिटी नीचे हो लिखेंगे वैसे ही। बताओ यहाँ क्या है? 2, तो यहाँ क्या आएगा? 2। बात खत्म। बेटा मान लीजिए रूट में x y लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? हाफ। रूट मीन्स क्या होता है? हाफ। तो यानी x के ऊपर भी हाफ है, y के ऊपर भी क्या है? हाफ है।
इसे ब्रेक ऐसे कर सकते हैं क्या? बेटा x लिखो, y लिखो और ऊपर क्या है हाफ। बेटा ये जो है इसके ऊपर भी हाफ है, ये इसके ऊपर भी हाफ है, तो क्या लिखते हैं x 1/2 y 1/2। बताओ ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। डेल्टा x बाई इसका क्या हुआ? बीच में क्या आएगा? प्लस। बताओ ये क्या है? 1/2। आगे क्या आ गया? बेटा ये क्या है? तो 1/2 आ गया। यानी मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। बेटा ये ऊपर देखो, मान लीजिए क्वांटिटी x से 2 लिखा है और नीचे लिखा है रूट y। क्या लिखा है? बताओ x पे 2 है, रूट को ओपन करो, x2 y के ऊपर 1/2 आ गया। बता बेटा क्या आएगा? डेल्टा x/x डेल्टा। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 2, बीच में क्या आएगा? प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। बात खत्म। कठिन तो नहीं है। मान लीजिए यहाँ लिखा है x के -2 y लिखा है और 2 क्यों 3 ले लो। क्या ले लो? 3। बता बेटा क्या करेगा? इसको पूरा सॉल्व करना है तो x आएगा, नीचे ले जा y 3 x कितना आ गया? 2। वापस से डिवाइड में मल्टीप्लाई में, डिवाइड में करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। बता बेटा कितना आएगा? डेल्टा y/y और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा x/x। बता बेटा आगे कितना आएगा? y 3, बीच में प्लस, ये कितना है? 2, तो यहाँ आ गया 2। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। चाहे रूट आ जाए, चाहे पावर ऊपर हो नीचे हो, डिवाइड में मल्टीप्लाई में वो भी कर लोगे। परंतु फिर लो, कहीं मान लो ऐसा लिखा है x + y डिवाइड में xy। अब क्या करोगे? बेटा आप डिवाइड में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, एडिशन भी है। क्या है? एडिशन भी है। अभी भी रिलेटिव एरर ही होगा। क्या होगा? पर ऊपर वाली टर्म तो प्लस में है। अब इसका कैसे निकालें वो सीखना है आज। क्लियर है क्या? पहले इतना लपेट लो फास्ट। और याद रखना जितने तरीके बता दिए इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं बना सकते। लपेटो बेटा, ये क्या है? रिलेटिव एरर निकालें। क्या निकालें? रिलेटिव एरर। पर मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी में आपको परसेंटेज एरर निकालें। क्या निकालें? तो बेटा वो क्वांटिटी का पहले आप रिलेटिव एरर निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ में, तो क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज एरर आएगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 2 ले लो। चलो, अरे हाँ ना बेटा, लिखो, फायदा होगा। न्यूमेरिकल करोगे आज? कितने? 5 6 7 8, चलो 10 11 कराते हैं। बेटा हो जाए नहीं होता, फिर रात बात नहीं देखते हम सिर्फ कराते रहते। फिर अब तो 11 का शगुन लगेगा। अब तुम देखो बेटे, नोट नंबर पहला ही है, उसी के अंदर सेकंड पॉइंट है। मान लो एक क्वांटिटी x है। क्या है? x। और किसी ने पूछा इसका परसेंटेज एरर निकालो। क्या निकालो? बताओ पहले कौन सा निकालोगे? रिलेटिव एरर। बताओ इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर क्या होगा? एक काम करता हूँ, x ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है बेटा? डेल्टा x/x परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई से 100 के साथ कर दोगे भैया। ये जो आए ये क्या है आपका? परसेंटेज एरर है। क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x, यानी x वाली क्वांटिटी का परसेंटेज एरर है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से सुने, एक दो बार बता देता हूँ, बहरहाल लास्ट क्लास में बताया भी था। बेटा एक क्वांटिटी होगी p(x, y, z) कुछ भी, जो कि a b अंडर में cd लिखा होगा। बेटा 2 3 लिख दिया और कहेगा परसेंटेज एरर p में निकालो। किसमें निकालो? p में। इसे ओपन करना आता है? निकाल लोगे? बस निकाल के रिलेटिव निकाल के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। अगर स्कूल में एरर पढ़ाया गया है तो आएगा क्वेश्चन ही। अगर उन्होंने मान लिया कि सीबीएसई में वास्तविकता में तो डिलीटेड है टॉपिक, उन्होंने भी बोल दिया डिलीटेड है, तो क्वेश्चन ही बात खत्म। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें इस टॉपिक पे। अगर स्कूल वाली टीचर पढ़ा रही है या टीचर पढ़ा रहे तो पढ़ना है, अदरवाइज मैंने तो पढ़ा दिया ना, तो छोड़ भी सकते हो। फिर सिर्फ डायमेंशन पढ़ो, पैरेलैक्स मेथड और चले जाओ पेपर देने। क्लियर? अपने स्कूल के टीचर को जरा देखते रहना क्या पढ़ा रहे हो। बड़े से आगे ये नोट करोगे, ये तो आता होगा, करना है नोट, करो करो। बड़े एक गाना होता है, बंगले के नीचे तेरी बेरी के पीछे, हाय रे पिया हाय रे पिया। सुना आप लोगों ने? तो कैसे कैसे गाने सुनते हो तुम? अबे थोड़ा अच्छे अच्छे गाने सुना करो बेटे। ये तो हमने बचपन में सुना था, बहुत छोटे थे हम। आपकी उम्र में तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, ठीक है? आप भी करते हो भैया? हाँ भाई, बड़े आगे ऊपर एक बड़े, ये नोट नंबर पहले ही चल रहा है, अभी भी पहले ही है, उसके अंदर तीसरा और आखिरी पॉइंट इसके अंदर न्यूमेरिकल। बड़े नोट नंबर पहले ही है, तीसरा पॉइंट याद है आपको? पहली क्लास में एक चीज बतलाई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। उबासी दोबारा मत ले लियो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। बेटा एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि हमारे हिसाब से जो रीडिंग ली है उसकी रियल वैल्यू ये प्लस माइनस उन रीडिंग में इतना मैक्सिमम एरर आया है। ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। यानी मान लो आपने आर रीडिंग ली, कितनी ली है? आर, जो रियल वैल्यू है, यानी रीडिंग लेने के बाद में उन सबों का जो एवरेज आया, प्लस माइनस
डेल्टा आर, यानी हमारे हिसाब से तो ट्रू वैल्यू ये और प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है उतनी रीडिंग में जितनी ली होंगी, ये रिप्रेजेंट करेगा तरीका होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इससे वो देखना है। तो एक काम करो, बस इतना लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। आई नो आपने पहले भी लिखा हुआ है, परंतु जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार दिखेगा क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, उतनी बार समझ में आएगा करना क्या है। बेटा उसके लिए अलग क्लास होती है। यस बेटा, अरे लालू कोई नहीं, लाला ऊपर देख बेटा, ये ऑलरेडी पहले लिखवाया है। मान लो आपने R1 रीडिंग ली, फिर दूसरी ली बेटा, ये तीसरी ली, एंड सो ऑन, बहुत सारी रीडिंग ली, उन सबों का एवरेज निकाला बेटा, आर एवरेज आया, क्या आया, आर एवरेज। हमारे लिए ये क्या है, ट्रू वैल्यू, हमारे लिए क्या है, ट्रू वैल्यू। फिर हमने क्या करा, इसको इसमें से माइनस करा, इसको इसमें से माइनस करा, इसको इसमें से माइनस करा, हर एक रीडिंग का एरर आया, उनका भी मीन निकाल दिया, तो क्या आया, डेल्टा आर एवरेज आया। बेटा एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, यानी जो मैंने रीडिंग ली है मेरे हिसाब से उनकी रियल वैल्यू ये, और उन रीडिंग में इतना एरर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लिखने का तरीका ये होता है। क्लियर हो गया भैया? न्यूमेरिकल करोगे? आइए एक न्यूमेरिकल करते, क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, और कोशिश करेंगे 11 का सगुन लगाएं। क्या लगाएं, 11 का सगुन लगाएं। जब 11 का सगुन लग जाएगा समझ जाना छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। आओ बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर पहला, एक लड़का बोलता है सर एक का सगुन लगाओ, बड़े आगे। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कभी सुना है? मान लीजिए बड़े पोटेंशियल डिफरेंस जो है बताने की आवश्यकता नहीं है, 20 दे रखा है बड़े, प्लस माइनस 0.2 दे रखा वोल्ट, ऐसी वैल्यू लिखिए। यानी आपने कई सारी रीडिंग ली, उन सबों का एवरेज निकाला, 20 आपका आंसर आया, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है आपकी रीडिंग में ऑलरेडी गिवन है। बेटा इसके बाद में आपने रेजिस्टेंस भी सुनाई है। मान लीजिए आर की वैल्यू दे रखी है बेटा 5 प्लस माइनस 0.1 ओम दे रखी है, ये आपको गिवन आ रखा है। वास्तविकता में इसका मतलब क्या है, मेरे जो वोल्टेज की वैल्यू है ये, और ये डेल्टा वी है, क्या है, डेल्टा वी। भैया है क्या, वी प्लस माइनस डेल्टा वी, यही होता है ना। ये वी है हमारा रियल वैल्यू, और प्लस माइनस इतना क्या है, एरर है, यानी इसके अंदर इतना एरर है। बेटा ये हमारी क्या है, रियल में आर है, और प्लस माइनस डेल्टा आर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर मेरा रेजिस्टेंस जो है इतना है, और उस रेजिस्टेंस में इतना एरर है, ये दे रखा है। पहले तो पढ़ना आना चाहिए, इतना आ गया। अब करना क्या है, आपको करंट निकालना, क्या निकालना है, करंट, फिर लो करंट निकालना है विद द प्रॉपर एरर लिमिट, विद द प्रॉपर एरर लिमिट, यानी कैलकुलेट द करंट विद द प्रॉपर एरर लिमिट। पहले तो इसका मतलब आना चाहिए, क्या कैलकुलेट करना, दोबारा बोल दो एक बार, करंट, आगे एक शब्द है विद द प्रॉपर एरर लिमिट, यानी आपको निकालना ये करंट निकालोगे आई प्लस माइनस डेल्टा आई, आपको यानी क्वांटिटी निकालनी है। यानी मेरे हिसाब से करंट इतना है, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको ये अमाउंट निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, आप कैसे निकालना है वो सीखना है। अगर ये निकालें तो पहले क्या निकालोगे, आई, फिर क्या निकालोगे, डेल्टा आई, यानी 2 स्टेप होने वाले हैं यहाँ पे। यानी एक बार कैलकुलेशन आई के लिए होगी, एक बार कैलकुलेशन डेल्टा आई के लिए होगी। एक क्वेश्चन आ गया तो अपने आप सारे आ जाएंगे। स्टार्ट करें, लिखना बाद में, ऊपर देखो पहले। बता बेटा यहाँ पे निकालना क्या है बेटा, आई प्लस माइनस डेल्टा आई, बहरहाल लिखवा मैं दूंगा, ठीक है, ऊपर देखो। बता बेटा आंसर में सबसे पहले क्या निकालोगे, कैलकुलेशन फॉर आई, यानी पहला स्टेप है ये निकालना है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या हो गया, पहला स्टेप। बताओ आई निकालना चाहते हो, ओम्स लॉ तो सारे बच्चों को ही आती है बेटा, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ लिखेंगे V नो। बता बेटा V इक्वल टू क्या होता है, क्या निकालना है, आई, तो बेटा I इक्वल टू क्या आएगा, V बाई आर। बेटा ये नीचे आ गया। बताओ रियल में V की वैल्यू क्या है, ये है ना V, तो V बेटा ये है, याद रखना, और रियल में R क्या है, ये है, वो तो डेल्टा V और ये डेल्टा R है, ऐसा ही पढ़ना हमेशा। बताओ V क्या है आपका बेटा 20, R कितना है आपका 5, बता बेटा कितना है यहाँ 4 आ गया आंसर, यानी आई तो आ गया। आप क्या निकाल लें, डेल्टा आई। तो बेटा स्टेप कौन सा होगा, सेकंड, कौन सा स्टेप होगा बेटा, ये क्या है, सेकंड स्टेप है। बताओ कैलकुलेशन फॉर किसके लिए होगी बेटा, डेल्टा आई के लिए। अब ध्यान से देखना, वास्तविकता में इसका मतलब क्या है, एरर इन करंट, क्या है बेटा, ये क्या है, एरर इन, यानी जो भी आपने करंट निकाला उसमें कितना एरर है ये निकाल रहे हो। शब्दों को ध्यान सुनना, एरर इन करंट। बताओ कैसे निकालना है, पहले तो देखते हैं V नो। बताओ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आपको डेल्टा आई निकालना है तो पहले तो आई निकालो, V बाई आर। अगर आप आई से डेल्टा आई बनाना चाहते हो तो पहले तो ये देखो फॉर्मूला डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। बताओ कौन से एरर का इस्तेमाल करोगे, यही सिखा रहा था इतने दिनों से, क्या आएगा, रिलेटिव एरर। बताओ बेटा आई में रिलेटिव एरर लगाओ, पहले लिखो, यहाँ लिख लेना डेल्टा आई बाई, अब ये डेल्टा आई आ गया तो निकाल ही लोगे ना। बताओ इज इक्वल टू क्या आएगा,
बड़े ए क्या डेल्टा, अब बीच में क्या आएगा प्लस। इस दिन के लिए पढ़ा रहा था बस मैं, एग्जाम में ये चीज आती है। क्लियर है क्या? बताओ यहां से डेल्टा आई निकालें, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आई को। बताओ डेल्टा आई ब्रैकेट में पूरी वैल्यू क्या है, डेल्टा वी बाई वी प्लस में डेल्टा आर बाई आर। बेटा ये जो है इधर मल्टीप्लाई में आई आएगा। बताओ डेल्टा वी पता है बिल्कुल कितना है 0.2। बेटा वी कितना है 20, वी कितना है 20। बेटा डेल्टा आर कितना है 0.1, आर कितना है 5 और आई ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 4। यहां डालोगे डेल्टा आई आएगा ही नहीं आएगा? बेटा डेल्टा आई भी आ गया, आई भी आ गया, यहां डाल दोगे आ गया आंसर। हाँ ना बोल भाई। जो आंसर आया है, जो करंट आया है विद द प्रॉपर एरर लिमिट के साथ में आया है, आपने एरर भी निकाला है, तो इसका मतलब क्या है, करंट ये रहा विद द प्रॉपर एरर लिमिट ये रही। क्लियर? तो आप ये लिखना उसका लिखना कैलकुलेट द करंट विद द प्रॉपर एरर लिमिट। लपेटे से हलवा चीज। बड़े फील लें और प्यार से देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। अच्छा एक और बात, जो आंसर आएगा कैसे लिखोगे, लिखोगे करंट विद द प्रॉपर एरर लिमिट, करंट विद द प्रॉपर एरर लिमिट, यानी आप लिखोगे आई प्लस माइनस डेल्टा आई। आई क्या है आपका 4 और डेल्टा आई आप यहां से निकालोगे। याद रखना पीछे वाली डेल्टा वाली टर्म होती है और आगे रियल वैल्यू होती है। क्लियर है क्या? आओ बेटा चुन्नी कहां है हमारी। बड़े क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। नहीं बेटा घर से करने के लिए मिलेंगी आपको चीजें, डोंट वरी। बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, मान लीजिए बेटा एक रेक्टेंगल दे रखा, क्या दे रखा है, मान लो। बताओ लेंथ भी है बी भी है। बेटा एल की वैल्यू गिवन ये है बेटे 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। कोई एक वैल्यू है, एक लड़के ने लेंथ मेजर करी, एक लड़के ने लेंथ मेजर करी, उसने कहा मेरे हिसाब से रियल वैल्यू ये प्लस माइनस इतनी गलती मेरे से हो सकती है, वो आप देख लो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बेटा बी भी इसका दे रखा है, बी दे रखा है 5 प्लस माइनस बेटा 0.1 मीटर दे रखा है, ऐसे मान लो। यानी मेरे हिसाब से बी इतना है प्लस माइनस इतनी गलती हो सकती है, बस ये दे रखा है। कहता है एरर एरिया निकालना, क्या निकालना है, एरिया विद द प्रॉपर एरर लिमिट, विद द शब्दों को ध्यान से, विद द प्रॉपर एरर लिमिट। वास्तविकता में निकालने के लिए बोल क्या रहा है, कह रहा है एरिया निकालो प्लस माइनस डेल्टा ए भी निकालो, क्योंकि इसने बोला है विद द प्रॉपर एरर लिमिट। पेन ना चलाओ कोई भी, तो यानी आपको निकालना ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए, आपको ये निकालना है। तो उसके लिए पहले ए निकालोगे फिर डेल्टा ए। कितने स्टेप होंगे, 2। बड़े फर्स्ट स्टेप बता बेटा कैलकुलेशन फॉर एरिया। बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। वास्तविकता में एल ये डेल्टा एल है, बड़े ये बी है और ये क्या है, डेल्टा बी है। अब ये मत सोचना सर बी तो आपने ये लिखा है पूरी क्वांटिटी है, अरे वो बताने के लिए उसका आंसर ये आया, उसके हिसाब से बी इतना है प्लस माइनस ये इतना एरर है। क्लियर है क्या? बता बेटा ए निकालना है तो एल कितना बताओगे 10, बेटा बी कितना है 5, बता बेटा कितना आया 50 मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया एरिया। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा अब निकालना है सेकंड स्टेप। बताओ सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन किसके लिए होगी, कैलकुलेशन फॉर डेल्टा ए। अगर आप डेल्टा ए निकालना चाहते हो तो ये तो एरर की बात हो रही है। एरर जब ही आएगा जब आपको ये पता लगे फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एडिशन में, उसके बाद निकालोगे ना। तो ध्यान से देखो, वी नो यहाँ फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है। बड़े एरर का जो फॉर्मूला है, नॉट एरर का, एरिया का। बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। बताइए मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। तो यहाँ रिलेटिव एरर आएगा बड़े डेल्टा ए बाई ए, बड़े इज इक्वल टू में क्या आएगा, बड़े यहाँ क्या आएगा, बताओ बीच में क्या आएगा, प्लस। निकालना डेल्टा ए तो ए इधर मल्टीप्लाई, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू में डेल्टा एल बाई एल प्लस में डेल्टा बी बाई बी इंटू में क्या आएगा ए। बताओ ए गिवन है, यस। बड़े डेल्टा एल कितना है बताओ 0.2, बड़ा एल कितना है 10, डेल्टा बी कितना है 0.1, बड़ा बी कितना है 5 और ए आपको ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ से। तो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा डेल्टा ए और ए की जगह रख दोगे। लपेटे से ये भी हलवा चीज है भैया। बड़े ये न्यूमेरिकल था, दूसरा कौन सा था, दूसरा। बहरहाल क्वेश्चन का पैटर्न करेंगे चेंज, क्वेश्चन का पैटर्न करेंगे चेंज। बहरहाल यहाँ पे एक रियल वैल्यू है और प्लस माइनस उसके साथ में क्या है, एरर है। प्लस माइनस उसके साथ क्या है, एरर है। उस पर कैसे क्वेश्चन लगाने आपको पता लग चुका है। और बेटा तू नीचे मत देख भैया। बेटा मान लीजिए रेजिस्टेंस सारे बच्चे जानते हैं, कहते हैं फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। क्या बोला, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज द परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, जो पोटेंशियल होता है, एंड करंट जो है आपको गिवन है, परसेंटेज एरर गिवन है। एक क्वेश्चन लगाओ, 2-3 और दिखाएंगे उसके ऐसे सेम। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
क्वेश्चन नंबर तीसरा डालें, लिख भी लो। बड़े फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस, find the percentage error in the resistance, find the percentage error in the resistance if the percentage error in potential, if the percentage error in potential and current, if the percentage error in potential and current are बड़े 2% एंड 3%। क्या बोला मैंने? परसेंटेज एरर आपको रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल का परसेंटेज एरर गिवन है, करंट का भी परसेंटेज एरर गिवन है और रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज एरर ये निकालना है। तो मैंने बोला है फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इफ द परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एंड करंट आर दिस एंड दिस। स्टार्ट करें। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो भैया, ऊपर देखो आंसर देखो, बताओ आपको निकालना क्या? परसेंटेज एरर आर में निकालना है। बेटा पहले तो लिखना आना चाहिए, लिखते कैसे? बताओ परसेंटेज एरर से पहले कौन सा आता है? रिलेटिव। तो आर का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा आर बाई आर इंटू में 100, ये हो गया परसेंटेज एरर। तो ये हमें क्या है? परसेंटेज एरर इन आर, यही तो निकालना में। हाँ ना बोल भैया? बताओ ये क्या है? परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल। तो इसको लिखोगे कैसे? बेटा डेल्टा वी बाई वी इंटू में 100, ये आपको कितना दे रखा है? 2%, ये गिवन है। बताओ ये क्या है? परसेंटेज एरर इन करंट, डेल्टा आई बाई आई इंटू में 100, कितना दे रखा है? 3%, ये भी दे रखा है। बेटा ये निकालना है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। पहले तो फॉर्मूला बनाओ। ओम्स लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? बेटा वी नो। बताओ वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। निकालना क्या है? आर निकालना है, आर को अलग निकालो। बेटा आर इज इक्वल टू वी बाई आई। बताओ डिवाइड में मल्टीप्लाई में? डिवाइड में कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। पहले रिलेटिव एरर निकालो भैया। बताओ इसका क्या होगा? डेल्टा आर बाई आर। इसका कितना होगा? अगले वाले का बोलो। बीच में क्या आएगा? प्लस। ये हमारा क्या है? रिलेटिव एरर। अब क्या निकालोगे? परसेंटेज एरर। बताओ परसेंटेज एरर कैसा आएगा? डेल्टा आर बाई आर इंटू में 100। बेटा यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में 100 मल्टीप्लाई करा, उसके बाद दोनों टर्म से करोगे। बताओ कितना आएगा? डेल्टा वी बाई वी इंटू में प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू में। बताओ इसका नाम क्या है? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ऐसा ना सोचना, पोटेंशियल है। बड़ा एक है परसेंटेज एरर इन करेंट, तो ये परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन करंट, जो कि गिवन है आपको। बताओ परसेंटेज एरर पोटेंशियल में कितना है? 2। तो इस पूरे की जगह क्या डाल देंगे? 2 प्लस ये कितना है? बेटा 3%। आंसर कितना आया? 5%। कठिन तो नहीं है? और आपको निकालना यही था, तो लपेटो हलवा चीज। बड़े फील ने और ऊपर देखें। बड़े क्वेश्चन नंबर तीसरे की चर्चा करी थी। बहरहाल बड़े क्वेश्चन नंबर जो अगला है इसका चौथा, वो भी बिल्कुल एज इट इज होगा, जो कि आप घर से कर लेना। ये था डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो जानते हो ना भैया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, एग्जाम में आया और कहते हैं परसेंटेज एरर इन मास भी दे रखा है और परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम भी दे रखा है। निकाल लोगे ना फिर तो? सेम ही हुआ ना वो तो। फिर लो बड़े क्वेश्चन नंबर क्या है? 4th। बड़े फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं। बड़े डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है। बड़े इफ द परसेंटेज एरर इन मास मान लो 2% है एंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना है? 3% मान लेते हैं, तो आपको निकालना है। अब जरूरी नहीं है एम हमेशा ऐसे ही आएगा। इस क्वेश्चन को दूसरा रूप देखना चाहोगे? यही क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आया है। एक तरीका तो ये था, एक और तरीका देखें। अब ये ना सोचो 5वां क्वेश्चन होगा। फिर लो बड़े पार्ट 1 हो गया। इसका दूसरा तरीका जो एग्जाम में आया था, बड़े परसेंटेज एरर इन रो निकालना है। और बड़े एम की वैल्यू जो है ऐसे नहीं दे रखी परसेंटेज में, वो दे रखा है 5 ± 0.2। बड़े और ये v दे रखा है आपको। बड़े मान लीजिए 20 दे रखा है ± 0.3 दे दिया, ऐसे को दे दिया। अब करना क्या पड़ेगा? निकालना तो आपको ये, परंतु फिर लो m तो दे रखा है ना। पहले आपको इस बार परसेंटेज एरर दे रखा है, उस वक्त वहां पे निकालना पड़ेगा परसेंटेज एरर। वहां पे आपको क्या है? सीधे सीधे वॉल्यूम में परसेंटेज एरर दे रखा है, परंतु यहाँ पे वॉल्यूम में परसेंटेज एरर नहीं दिया है। अब v से परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा v बाई वी इंटू 100। बड़ा v भी है, डेल्टा v भी है, 100 तो करना आता ही है। बड़ा एक है m है, तो m से परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? ये तो बेटा m को है डेल्टा m भी है, मल्टीप्लाई विद 100।
करने का तरीका सेम है। क्लियर? बहरहाल आपको ये घर से करना है और इससे भी घर से ट्राई कर लीजिएगा। बहरहाल एक और चीज़, ये 2% अलग चीज़ है, उससे ये मत सोचो 2% ही आएगा, रैंडम आंकड़े लिए हैं लपेटे से। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, कई बच्चे होंगे जो पाकिस्तान से डिग्री लेके आएंगे और कुछ दिन बाद मेरे पास कॉपी लेके आएंगे, कहेंगे सर यहाँ आपने लिखा है 2%, और जब हमने घर पे आके इसे सॉल्व करा तो 2% नहीं है। कई बच्चे ऐसा बोलेंगे या कुछ और आ रहा है, मान लो आ भी गया। याद रखना ये मैंने आंकड़े अलग लिए हैं, इसके हिसाब से नहीं लिए हैं, उन्हें बता दूँ। क्लियर है क्या? कोई भी क्वांटिटी दे रखी है उसका परसेंटेज अगर आपको निकालना आना चाहिए, तभी होगा एग्जाम में क्वेश्चन। और बहरहाल ये भी बता दूं, नीट लेवल के जितने ही बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें आगे आके डॉक्टर बनना है, जो एरर पढ़ा दिया इनफ है नीट के लिए भी। जितना एरर मैंने बतला दिया इससे बाहर नहीं आया। कोई भी नीट की बुक लगा सकते हो एरर के लिए, आपसे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो स्कूल वालों की तो डैश नहीं है। अब बढ़े आगे, बढ़े क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। बड़े क्वेश्चन नंबर 5वां ये है, बड़े टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करें, उसका फॉर्मूला होता है बड़े कैपिटल टी इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, अंडर रूट में एल बाई जी। फी लो बड़े टी इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होता है। जिसे नहीं पता वो मान लो इतना होता है। अभी यहां से एक काम करो, जी को अलग निकाल लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा जी को अलग निकालना तो क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग। कभी भी टर्म में एक तरफ रूट हो दूसरे रूट ना हो तो क्या कर दो? स्क्वायर कर दो हमेशा। बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या आएगा? टी स्क्वायर। बताओ यहाँ 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर लगाओगे तो रूट कैंसिल, तो एल बाई जी आएगा। जी को अलग निकालो तो जी इज इक्वल टू क्या आया? 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ये आया आपका जी। जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये टर्म गिवन आएगी एग्जाम में। क्या है ये? गिवन। कभी कभार गिवन आती है और कभी कभार गिवन नहीं भी आती। कभी कभार सीधे थ्योरी लिखी होती है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड टाइम आर दिस एंड दिस, वो गिवन होगा। परंतु कभी कभार गिवन क्या बच्चा? कभी कभार क्या होगा? ये गिवन होगा, कभी कभार गिवन नहीं होगा। तो आपको ये फॉर्मूला तो हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो मान के चलते हैं जो भी क्वेश्चन आया 5वां, उसमें ये गिवन दे रखा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो दे रखा है 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी दे रखा है, नॉट जी, टी स्क्वायर। क्या दे रखा है? टी स्क्वायर। निकालना क्या है? परसेंटेज एरर इन जी निकालना है आपको। बेटा इफ द परसेंटेज एरर इन बेटा लेंथ एंड परसेंटेज एरर इन बेटा टाइम टी, यहाँ पूरा लिख लो कैपिटल टी। बेटा ये दे रखा है 3% और ये दे रखा है 2%। यहाँ पे ध्यान से देखो 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट भी पटका हुआ है यहाँ पे। तो बेटा इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हटा ही देंगे सीधे सीधे, इसका कुछ नहीं करना। बताओ अगर मेरे को परसेंटेज एरर जी में निकालना है तो पहले रिलेटिव एरर निकालो। बताओ बेटा जी का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा जी बाई डी। डायरेक्ट निकालते हैं रिलेटिव एरर। बेटा इसे तो हटाए तो कांस्टेंट है। बताओ एल का क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। बताओ इसका क्या होगा? डेल्टा टी बाई टी। बेटा बीच में प्लस, पर यहाँ देखो 2 है तो यहाँ क्या आएगा? 2। ये रिलेटिव एरर आ गया। बेटा रिलेटिव एरर के बाद क्या निकालोगे? परसेंटेज एरर। यहाँ निकालें परसेंटेज एरर। बताओ डेल्टा जी बाई जी इंटू में 100 आ गया। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सीधे आते हैं 3 नंबर का कभी कभार सीधे ही। बेटा इजिकल टू में डेल्टा एल बाई एल, पूरे ब्रैकेट को यहाँ मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो अंदर आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 100। बेटा प्लस 2, ध्यान से देखना, डेल्टा टी बाई टी डिवाइड में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 100। इतना आया नहीं आया पहले बताओ। अब ध्यान से देखें बेटा ये पूरी वैल्यू जो है ये तो गिवन है। बताओ कितना है? 2%। और यहाँ पे 2 को हटा देना, सिर्फ डेल्टा टी बाई टी इंटू में 100 देखना है। ये है परसेंटेज एरर इन टी। कितना देखा है? 3। तो ये हुआ 2, वो हुआ 3, 6 हुआ प्लस 2, 8% आ गया आंसर। कठिन तो नहीं है? अरे कर लोगे प्लस माइनस, लपेट घसी टूटा पटा हलवा चीज। तो बड़े 5वां क्वेश्चन था, किस पे था? बड़े एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी में कितना परसेंटेज एरर ये निकालना था। आपने निकाल लिया, अच्छी बात है। बड़े एक और क्वेश्चन देखें 6वां। अरे 6वां मतलब 6th। आओ अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जानते फॉर्मूला क्या होता है? हमने पहले कहा तुम पढ़े लिखे बच्चों पी लो। बड़े क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी
फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। ऊपर देखो बेटा, इफ द परसेंटेज एरर इन मास एंड वेलोसिटी, बेटा ये इधर का 2%, ये इधर का है 3%। अब ये मत सोचना सर हर बार 2-3 ले रहे हो, 2 के बाद 3 आता है इसलिए मैं ले रहा हूँ, मर्जी आपकी है, कुछ भी ले सकते हो। बेटा काइनेटिक एनर्जी में निकालना, बताओ आंसर कैसे होगा? बहुत ईजी है, 2 नंबर का आता है एग्जाम में। बताएं सबसे पहले क्या करेंगे क्या करेंगे? परसेंटेज एरर निकालेंगे। बताओ वी नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा इसे तो हटा ही दो, क्लियर? बेटा एम और वी स्क्वायर है, बेटा इस स्क्वायर को मत हटा देना, वो उस टर्म पे जिसका आप रिलेटिव एरर निकालोगे, 1/2 को हटा दो। बोल बेटा काइनेटिक एनर्जी के होती है, तो बेटा इसका क्या है रिलेटिव एरर? डेल्टा के बाई के। पहले रिलेटिव एरर निकाला है, बताओ बेटा इसका कितना आएगा? एम का डेल्टा एम बाई एम, वी का कितना आएगा? डेल्टा वी बाई वी, परंतु यहाँ पे क्या है 2, तो 2 भी आएगा। बेटा इसके बाद क्या निकलेगा? परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ बेटा डेल्टा के बाई के को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। इजिकल टू में ये वाली टर्म जो है वापस से 100 से मल्टीप्लाई करो सबको। बोल बेटा डेल्टा एम बाई एम इंटू में 100 प्लस बेटा 2 आएगा डेल्टा वी बाई वी, नॉट वी, वी है क्या? वी है बेटा, इंटू में 100 आ गया। अब आगे देखो, बता ये वाली टर्म जो है ये परसेंटेज एरर है या नहीं है? ये तो ऑलरेडी गिवन है। बता बेटा कितनी देर की है? 2%। ये जो है ये भी गिवन है, 2 का हटा के ये कितना देर का है? गिवन है बेटा, ये देर का है 3%। बता बेटा वापस से कितना आएगा? 2 यहाँ डाला, वो 3 to the 6, वापस से कितना आ गया? 8% आ गया। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर आ गया। और ये टर्म क्या है? परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। आंसर आपके सामने है, लपेटो हलवा चीज। तो बात ये है कि बेटा 6वां हो गया है क्वेश्चन, 7वां पढ़ लें? आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां। बड़े ऊपर देखें सारे बच्चे पीछे। बड़े क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th है। अब अच्छा अभी ये क्वेश्चन जो करा है इसमें परसेंटेज एरर का जिक्र हुआ था। बड़े मान लीजिए वॉल्यूम की बात करते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, ये तो पढ़ा है तुमने वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। मान लीजिए बड़े L आपको दे रखा है, बड़े L दिया है 5 ± 0.2 सेंटीमीटर, या मीटर भी हो सकता है एग्जाम में। बड़े B दिया है 10 ± 0.3 बड़े सेंटीमीटर। बड़े H आपको दिया है 20 ± 0.4 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकाले, पहले क्या निकालोगे? रिलेटिव एरर। हर टर्म का रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, L का, B का, H का, उसके बाद निकालोगे परसेंटेज एरर। बेटा ऊपर देखिए वी नो, आंसर देख भैया क्या हुआ? बेटा वी नो, बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू में L इंटू बी इंटू एच होता है। बताओ रिलेटिव एरर निकालेंगे, पता लग गया मल्टीप्लाई में है। बताओ V का रिलेटिव एरर क्या होगा? फिर अब तो आगे होगा डेल्टा V बाई वी। अगला बोलो, अगला बोलो, नेक्स्ट क्या आएगा? डेल्टा H बाई एच, बीच में प्लस। बड़े रिलेटिव एरर, अब क्या कहें? परसेंटेज एरर निकालो। हाँ तो बॉडी बिल्डर है, डोला शोला दिखा रहा है। बड़े परसेंटेज एरर, सारा पाउडर तेरे पास ही है। डेल्टा V बाई वी इंटू में 100, बड़े डेल्टा L बाई एल इंटू में 100। तुम्हें पता है मेरी जी में डेल्टा B बाई वी इंटू में 100 बताता हूँ। बड़े यहाँ लिख लो डेल्टा B बाई वी इंटू 100, बड़े प्लस डेल्टा H बाई एच इंटू में, पढ़े लिखे हो तो तुम हो, तुम्हें पता है वाली टर्म यही है। बड़े आता है ये आपको गिवन है? बिल्कुल नहीं, पर आपको पता है डेल्टा L गिवन है। बड़े डेल्टा L कितना है? 0.2, और आपको पता है L कितना है? बड़े 5। तो वैल्यू डालोगे यहाँ पे तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज एरर ही तो होगा, तो यहाँ डायरेक्टली गिवन नहीं है। बताओ ये बेटा B भी क्या है? डेल्टा B, ये रहा डेल्टा B, B भी गिवन है। बताओ डेल्टा H कितना है? गिवन, और H भी क्या है? गिवन। तो जो आंसर आएगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आएगा। हलवा चीज है या नहीं है? लपेट डालो फास्ट। बड़े ऊपर देखें तो बुढ़ापा, ये लड़कियों, बड़े लंबे लंबे बाल वाली लड़कियों, ऊपर देखो। बड़े बात ये है कि 7 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे? 7। 8वां करने वाले।
बेटा करें 8वां क्वेश्चन, नजरे ऊपर बेटा। हाँ चल तू कहती है तो होमवर्क देता हूँ अगला। बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। चलो एक काम करता हूँ, 2 होमवर्क देता हूँ। 3 दे दूँ? चल 3 देता हूँ बेटा। 8वां, बड़े 9वां और ये 10वां होमवर्क। 11वां नहीं बड़े फील है। मान लीजिए सरफेस एरिया की बात करते हैं, स्पेयर क्या बताओ? सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और भाई बेटा 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता ही है बेसिक। 3 पे क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्या है ऊपर देखें बेटा, फाइंड द परसेंटेज एरर। क्या बोला? परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ये आपको निकालना है। बताओ स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म होगी, 4 पाई क्या होगी? कांस्टेंट टर्म। बड़े इफ द परसेंटेज एरर बड़े इन रेडियस इज 2% दे रखा है। कितना रखा है? 2%। एक क्वेश्चन घर के हुआ है, बहरहाल थोड़ा हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा बस। बेटा वी नो, बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना होता है? बड़े 4 पाई आर स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यही बात हो रही है। बेटा ये तो हटा ही देना कांस्टेंट। बताओ पहले रिलेटिव एरर निकालोगे, उसके बाद में परसेंटेज एरर कर लोगे। एस का रिलेटिव एरर बोल दो जरा, भरोसा कर लोगे। बेटा आर का क्या आएगा? डेल्टा आर बाई एयर पर 2 भी आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज एरर रेडियस में दे रखा है ना। बड़े एक क्या है? मान लीजिए फाइंड द बड़े परसेंटेज एरर इन बड़े वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर जो कि आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। बड़े इफ द परसेंटेज एरर एंड रेडियस 2% लेते सेम। बताओ बेटा आंसर हिंट कैसे होगा? बड़े वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हटा दोगे। बता बेटा v इज इक्वल टू में आर क्यूब भी आएगा फिर। बेटे डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू में 3 डेल्टा आर बाई आर। ये हो गया रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई 100 से रिलेटिव परसेंटेज एरर आ जाएगा। कर लोगे यार से? एक और बड़े फाइंड द बड़े परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ बड़े परसेंटेज एरर इन बड़े रेडियस एंड एच आर बड़े 2% एंड 3% ले लेते हैं। बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है? बड़े वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बड़े ये तो हटा दोगे। बेटा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच लिखा था, परंतु पाई तो हट गया आपका। बताओ इसमें निकालोगे नहीं निकाल लोगे? भैया r का क्या आएगा? 2 डेल्टा आर बाई आर। h का क्या आएगा? डेल्टा h बाई एच। और v का आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा। बहरहाल ये क्वेश्चन आपके स्कूल वाले मुश्किल ही देंगे, जब भी प्रैक्टिस के लगा दिए। कर लोगे? कर लो ना, लपेटो से हलवा चीज। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन यही रोकते हैं, परंतु बड़े एक ऐसी चीज कराते हैं। मान लीजिए टर्म डिवाइड में भी है और प्लस में भी है। किसमें? प्लस में भी है। फिर कैसे रिलेटिव एरर निकालेंगे? क्लियर है क्या? तो एक काम कीजिए, नोट डालिए, नोट नंबर 2, क्वेश्चन छोड़ो, नोट नंबर 2 डालें। बड़े ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये लास्ट वो तरीका है जो आपको समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद कोई एरर में तरीका नहीं बचता, फिर सब आ जाता आपको। ठीक है, स्टार्ट करें। बड़े मान लीजिए कोई पूछे एक वैल्यू है, रिलेटिव एरर की बात कर रहे थे पहले। चलो बताओ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े डेल्टा आर एवरेज बड़े टू द आर एवरेज, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बड़े ये क्या है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बड़े डिवाइड में क्या है? ट्रू वैल्यू, जो रियल में वैल्यू होती है, ये याद रखना। बड़े पीछे लिखा गया है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये भी याद रखना। मान लीजिए कहीं लिखा है x प्लस वाई, क्या लिखा है? x प्लस वाई। और मैंने आप लोगों से ये बोला मेरे को यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना है इसका। आपको पता है यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, आपको पता है कौन सा एरर इस्तेमाल होगा? एब्सोल्यूट एरर। परंतु मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस वाली टर्म का रिलेटिव एरर निकाल के दिखाओ। क्या बोल रहा हूँ? क्या निकालो? रिलेटिव एरर। तो कैसे निकाला? फील लो।
बेटा बहरहाल रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला आपकी नजरों के सामने ही रहा। बेटा क्या होता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, बेटा टू द ट्रू वैल्यू। वास्तविकता में रियल वैल्यू तो ये है जो शुरू में है। अरे हाँ ना बोल भैया, बताओ ये क्या लिखा है एब्सोल्यूट एरर, और इस वाली क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना आता है। बताओ आराम से बोलो, पहली क्वांटिटी क्या है एक्स, बताओ एक्स का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा डेल्टा एक्स। बेटा बीच में प्लस है, बहरहाल प्लस ना भी हो तो भी प्लस ही आएगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा ऐड, एरर हमेशा ऐड। बताओ बेटा ये क्या है वाई, बताओ इसमें एब्सोल्यूट एरर देखना है क्या आएगा डेल्टा वाई। बेटा डिवाइड में क्या आएगा रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई पूरी, तो ये एक्स प्लस वाई। ये क्या आया इस वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर ये आ चुका है। अरे हाँ ना बोल भैया, बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। मान लीजिए हाँ भैया क्या हुआ यू प्लस वी लिखा है, क्या लिखा है यू प्लस वी, मान लो कुछ ही मान लो यू प्लस वी। बता बेटा इसका रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, पहले इसका एब्सोल्यूट एरर निकालो। बड़े डेल्टा यू प्लस में डेल्टा वी डिवाइड में रियल वैल्यू क्या है यू प्लस वी। अगर ये माइनस में हो, किस में हो माइनस में, तो भी एरर याद रखना हमेशा ऐड होंगे, और नीचे तो रियल वैल्यू आने वाली है जो वहां पे दे रखी होगी। बहरहाल हर तरीके से बतला दिया जाएगा, सिर्फ अभी मान लो ऐसा थोड़ा थोड़ा बेसिक। इतना क्लियर है क्या? अच्छा ये बताएं लेंस फॉर्मा मिरर फॉर्मा अभी सुना है क्या? ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हो जाए। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो उनका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एडिशन भी आएगा और डिवाइड भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा, तीनों चीज आएंगी। तो ये आना चाहिए उसके लिए आपको। अरे हाँ ना बोल भैया, तो बेटा इसे फटाफट करें ताकि मैं इसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट कराऊं और आपको समझ में आ जाए। लपेटो इसे। तो बेटा u प्लस वी एक्स प्लस वाई एडिशन में दे भी रखा है तो भी आपको रिलेटिव एरर लिखना आना चाहिए। बेटा मान लीजिए मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं, किसकी? मिरर फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कभी तो पढ़ा होगा। बड़े नोट नंबर तीसरा और आखिरी, नोट नंबर तीसरा और आज की क्लास का आखिरी नोट है जो कि बेहद जरूरी है जानना। बेटा इसके अंदर एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये होगा। बेटा अगर ये आ गया तो एरर का आखिरी पॉइंट है तीनों पीछे 500 लड़कों ऊपर देखो। बेटा वी नो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। बताओ यहां से किसी ने पूछा आप लोगों से फाइंड द परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ, फाइंड द परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ। अब दूसरी बात तो ये तो एडिशन में आपको पता ही नहीं कैसे करोगे क्योंकि डिवाइड में नजर आ रहा है, परंतु यहाँ पे एडिशन भी तो है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे? बेटा 1/f, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। बताओ बेटा एलसीएम कितना आएगा? v और u दोनों आएंगे, v से v कैंसिल, u पर कितना आएगा u, प्लस में कितना आएगा v। आपको f निकालना है तो टर्म को उल्टा घुमा दो। बताओ f इजिकल टू क्या आएगा? बेटा uv और डिवाइड में क्या u प्लस v, ये आ गया। अब ये आ गया मेन फॉर्मूला। अब इसे ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है, एडिशन में भी है। मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एडिशन, तीनों चीजें। होगा क्या? रिलेटिव एरर ही होगा। क्या होगा? रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले क्या निकालोगे? रिलेटिव एरर। तो ऐसे टर्म का रिलेटिव एरर कैसे निकालें वो सीखना था। बता बेटा रिलेटिव एरर की अगर चर्चा करें तो f का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा f बाई एफ। एक एक क्वांटिटी को देखना और ध्यान से देखना ही। बेटा u का क्या होगा? डेल्टा u बाई u। इसका क्या होगा? डेल्टा v बाई v, बीच में आएगा प्लस। अब इस वाली क्वांटिटी को बिल्कुल अलग सोचें, अभी कराया ना। बताओ इस वाली क्वांटिटी कैसे निकालोगे? डेल्टा u प्लस डेल्टा v डिवाइड में u प्लस v, ये पूरी एक क्वांटिटी है, बीच में लगा दो प्लस, ये पूरा आ गया। इस वाले का रिलेटिव एरर ये रहा, इस वाले का रिलेटिव एरर ये रहा, इस वाले का रिलेटिव एरर ये रहा, सबको ऐड कर दिया। हाँ ना बोल भैया? बताओ ये आया क्या? रिलेटिव एरर। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से, तो क्या आएगा? परसेंटेज एरर। क्लियर है क्या? सेकंड देखो यहाँ पे ऊपर देखो। बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी के लिए पढ़ रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। बेटा 1/r1 प्लस 1/r2। बताओ आरपी निकालना है आपको, पहले एलसीएम ले लो। बोल बेटा क्या आएगा? r1 आएगा, r2 आएगा, ऊपर कितना आएगा? r2 प्लस r1। बेटा यहाँ क्या है? 1/r2। टर्म को उल्टा घुमाओ। बेटा rp इज इक्वल टू में r1 आया, r2 आया, डिवाइड में क्या आया? r1 प्लस में r2। बताओ बेटा हर एक टर्म का क्या देखो? रिलेटिव एरर। बताओ इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? rp का डेल्टा rp डिवाइड बाई rp। बताओ इस वाला क्या होगा? डेल्टा r1 डिवाइड बाई r1। इसका क्या होगा? डेल्टा r2 डिवाइड बाई r2। और ये पूरी एक टर्म सोचना।
बताओ इसका रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा R1 आया प्लस डेल्टा R2 डिवाइड बाय रियल वैल्यू पूरी R1 प्लस में R2 सब में क्या लगा दो प्लस, डब्बा क्लोज्ड। क्लियर? इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी होते हैं, इस पे दो हाँ ना बोल भैया, परंतु वो सब देखेंगे हम अगली कक्षा में यानी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा है वैसे तुम्हारी पुष्पा जी के साथ में रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।